नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। 1985 में पहली बार संवैधानिक मान्यता मिली थी राजनीतिक दलों को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर की गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 330। विकल्प ए सही है, अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित तत्व हैं। कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? राज्य के मध्य संबंध, राज्य संघ और राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी, यानी कि सभी तत्व सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इसका आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि, मद्य निषेध हेतु प्रयास, संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विकल्प डी, विकल्प डी सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसको देखते हैं, हल करते हैं। क्या कह रहा है, एक तरफ दिया है विद्रोह और उसका वर्ष, यानी कौन सा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो इसको हल करते हैं। पहला है अहोम। अहोम विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828, यानी ए का 2 हो जाएगा। फिर है संथाल। संथाल कब था? 1855-56 में हुआ था। सन्यासी, सन्यासी कब हुआ था? 1760 में। और कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। तो यानी ए का 2 बी का 3, ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है ए का 2 बी का 3, यानी कि ये डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हल करते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की हत्या नांदेड़ में एक महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा की गई थी? तो किसकी हुई थी हत्या? या गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में क्रांतिकारी व उनको फांसी दिए जाने के स्थानों में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें क्या कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी, सही है। राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई थी? इनको नहीं दी गई थी, यहाँ इलाहाबाद में नहीं दी गई थी। अशफाकुल्ला खां फैजाबाद और रोशनलाल इलाहाबाद। ये बिल्कुल सही है। विकल्प बी गलत है, इसका मिलान सही नहीं है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। इस आंदोलन में इस आंदोलन से अमेरिकी पत्रकार H.W. नेविंसन संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प डी। इसमें ये दोनों ही विकल्प सही नहीं है, न तो एक सही है ना ही 2 सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार से संबंधित थे? तो विक्रमादित्य 6, ये विकल्प बी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में 6 करों कर बलि, भाग, शुल्क, विष्टि, प्रथम आदि का उल्लेख प्राप्त होता है? किस अभिलेख से? तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख से। यह सभी जो कर हैं 6 कर, उनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से
मिलती हैं। इन करों के नाम क्या क्या हैं? बलि, भाग, शुल्क, बिष्टि, प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। सिकंदर लोदी द्वारा लिखित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो इसका संबंध है आयुर्वेद से। विकल्प बी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दी हुई है किताब, हमारी बुक दी हुई है, और दूसरी तरफ उसके ऑथर दिए हुए हैं, यानी कि लेखक दिए हुए हैं। तो देखते हैं पहली किताब है फुतुह उल उस सलातीन। यह किताब किसने लिखी हुई है? तो इसका मिलान सही है, वो है ईसानी से। ईसानी से। अगला है नूर सिपीहर। यह किताब किसने लिखी है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी यह किताब है। अब इसको इससे मिला लेते हैं, यानी कि ए का 3 होगा और बी का 4 होगा। तो किसमें है ए का 3 बी का 4? ए का 3 बी का 4 यहाँ भी है, और ए का 3 बाकी किसी में नहीं है। तो यानी कि हमारा विकल्प हो गया सही डी वाला। ए का 3 और बी का 4, और इसके अलावा है सी का 1 और डी का हो जाएगा 2। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कृषकों की मदद हेतु पट्टा व कबूलियत व्यवस्था निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी? तो इनमें से किस शासक ने पट्टा व कबूलियत की व्यवस्था की थी? तो इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट अकबर के संबंध में गलत सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। अकबर से संबंधित गलत कौन सा इसमें सुमेलित है? सूची देखनी है हमको। कह रहा है दास प्रथा का अंत 1942 सही है, और इसके अलावा इबादत खाने की स्थापना सही है 1575 में। मजहर नामा की स्थापना 1579 सही है। जजिया कर की समाप्ति 1563 यह गलत है। जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह हो गया। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राज्य दिया है और दूसरी तरफ उसका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। तो चोल साम्राज्य का प्रतीक क्या था? धनुष सही है। पांड का मछली नहीं, गलत है ये। मौर्य का मोर था और गुप्त का गरुड़ था। तो जो हमारा पांड्य साम्राज्य था उसका क्या था? मछली। चोल, दरअसल इसमें ए गलत है। चोल था उसका बाघ था। ये वाला सही है, बी सही है, ए गलत है। धनुष, यहाँ पे बाघ होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगति के अध्यक्षों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे इसमें 4 स्थानों पे हुई थी, उनके अध्यक्षों का कालानुक्रम बताना है। तो इसमें देखते हैं। सबसे पहली बौद्ध संगति हुई थी उसमें महाकश्यप था। उसका कौन था? सबसे पहली का महाकश्यप, यानी कि 3 पहले हो जाएगा। फिर जो दूसरी हुई थी उसका अध्यक्ष था सर्वकामी यानी 4, 3 के बाद 4 हो गया। फिर उसके बाद तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, उसका अध्यक्ष था बी वाला मोग्गलीपुत्तिस, बी 2 हो जाएगा। इसके बाद बचा 1। चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष था वसुमित्र 1, यानी कि 3 4 2 1 3 4 2 1 विकल्प बी सही हो जाएगा इसका। अगर हमें इसके किस किस के शासन काल में बौद्ध संगतियां हुई थी, तो उसको याद रखने की जो ट्रिक है वह है ए के। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ए से पहला ए से अजात शत्रु, दूसरे से कालाशोक, तीसरे से है अशोक
और चौथे से है कनिष्क। इसको याद रख सकते हैं। तथा इसके अगर स्थान पूछा जाए तो उसकी याद रखने की ट्रिक है RVPK, यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन या फिर कश्मीर। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि हमको गलत सुमेलित देखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, सही है बिल्कुल। और इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1940, यह गलत है, 1935 में था, 40 में ना होकर यह 1935 का है। अगला है मार्ले मिंटो सुधार 1909 तथा बंग भंग विरोधी आंदोलन 1905, यह सही है बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ निम्न में से कौन महिलाएं जुड़ी थी। इनमें से कौन सी महिलाएं भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो इसमें देखते हैं कमला नेहरू, इनका संबंध उससे नहीं था। सरोजनी नायडू ये जुड़ी हुई थी। स्वरूप रानी नेहरू यह भी नहीं जुड़ी थी। पद्मा जी नायडू यह इनसे संबंधित हैं, इसमें जुड़ी हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 सही, केवल 2 व 4 सही है। ये 2 महिलाएं इससे जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो हमारे 4 विकल्प हैं, धोंदो केशव कर्वे, महात्मा गांधी, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, यह इसका राइट आंसर है। और इसकी स्थापना, आंदोलन की स्थापना हुई थी 1922, वर्ष 1922 में हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इसके अलावा अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट करके हमको बताइएगा, जिससे कि हम सुधार कर सकें।